हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में फिजिक्स से 100 वन लाइनर देखने वाले हैं। आज का यह जो साइंस का आपका क्लास है फिजिक्स का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे हर एक पॉइंट को याद कर लेने का। कुछ टाइम के बाद इसका MCQs आपको करवा दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आप समझेंगे कि एक प्रकाश वर्ष, जिससे आप लाइट ईयर कहते हो, यह बराबर होता है कितने के 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। राइट आंसर होगा एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे, एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शन रहेगा मिलता जुलता, उस वक्त कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए आप इसे याद जरूर कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट देखिए, वायुमंडलीय दाब मापने का जो मात्रक है उसे क्या कहते हैं, उसे आप बार के नाम से जानते हो। एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो एक पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के इक्वल होता है। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटीरोमीटर का यूज करते हैं। ध्यान रखेंगे, दूध में वसा की मात्रा कितना है नहीं है, इसको मापते जो है उसके लिए किस यंत्र का यूज करते हैं? तो ब्यूटीरोमीटर का यूज किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता पूछा है, लक्स मीटर। ध्यान रखेंगे। समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो ये पूरक राशियां होता है। ध्यान रखेंगे। संवेग किसकी माप है? संवेग गति की मात्रा की माप होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? एक खगोलीय इकाई के द्वारा पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो मध्य दूरी है, पूछेगा किसके द्वारा? तो एक खगोलीय इकाई के द्वारा मापा जाता है। चलिए देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व को करता है। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर प्रक्षालन मशीन का कार्य आधारित रहता है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति कह रहा है क्या? ग्रहों द्वारा सूर्य का जो परिक्रमण किया जाता है ना, उसी के बारे में कह रहा है कि उसमें प्रभावी बल कौन सा? अभिकेंद्रीय बल होता है। ध्यान रखेंगे। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव क्या करता है? सदैव उपस्थित यानी कि प्रेजेंट रहता है। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है सरल आवर्त गति में। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है। क्यों? क्योंकि ना चंद्रमा की तेर्जिया पृथ्वी की तेर्जिया से कम है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई पर क्या प्रतिक्रिया होगी? एक समान ऊंचाई से गिराने पर जो प्रतिक्रिया होगी, तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और देखिए लोहा पहले गिरेगा। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर कोई वस्तु ऊपर से गिराएंगे तो वस्तु का भार अपरिवर्तित रहता है। कह रहे कि विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं, तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? तो दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो रीजन है वायुदाब की कमी होने की वजह से ऐसा होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? जल के पृष्ठ तनाव की वजह से वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री पर। ध्यान रखेंगे, 4 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होता है? जल का सापेक्षिक घनत्व सर्वाधिक होता है। स्टील रबर की अपेक्षा क्यों प्रत्यास्थ क्यों होता है, बताएं? कह रहे कि स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? क्योंकि ना स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रात्रि दृष्टि उपकरण जिसे आप नाइट विजन डिवाइस कहते हो में प्रयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी है? अवरक्त तरंग राइट आंसर है। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग का यूज करते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है? आयन मंडल से राइट आंसर है। चलिए बताएंगे कि पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी जो विकिरण है, एक्स किरण, सूक्ष्म किरण, वह यहाँ पे होगा, वह गामा किरणें को तरंग दैर्घ्य के आरोही क्रम में किस तरह से आप सजाएंगे? तो सबसे पहले आपका गामा, फिर एक्स किरण, फिर पराबैंगनी किरण और फिर सूक्ष्म किरण हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आरोही क्रम में आपका ये दिया गया है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, जिसे आप वेवलेंथ के नाम से जानते हो ना। राइट आंसर यहाँ पे होना है। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं? 16.5 मीटर यहाँ पे राइट आंसर है। और एग्जामिनेशन में ना मैक्सिमम टाइम आपको 17 यानी कि 17 मीटर दिखता है, तो 17 मीटर टिक करना है। अगर 16.5 रहा तब तो आराम से टिक करेंगे ही। कह रहे कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? कारण है ना, वे पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं, मतलब उसी के थ्रू वे चलते हैं। कह रहा है क्या कि ध्वनि का जो तारत्व जैसे पिच कहते हो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर करता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर क्या होगा? तो टेम्परेचर में पूछेगा ना, तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर आप खोल देंगे तब। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना है? तो 37 डिग्री, या फिर केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन आपको बताना है। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का जो क्वथनांक है बढ़ जाएगा। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है, तो ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर ये डिपेंड करता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? क्योंकि ना हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब उड़ जाता है। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग करी जाती है? एक्सरे किरण का यूज होता है सीटी स्कैन में। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है? 4.18 इंटू 10⁻³ आपका जूल कार्य के तुल्य हो जाएगा सही जवाब। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होता है? तो विकिरण यानी कि रेडिएशन के थ्रू होता है। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती है? ताप नाभिकीय अभिक्रिया राइट आंसर है। एक कृषिका जिसे आप ब्लैक बॉडी कहते हो किसे उत्सर्जित करता है? सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण राइट आंसर। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ना ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक है, जिसे आप बैड कंडक्टर कहते हो, यह होता है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले न बताना है कि सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? तो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से सूर्य निकलने से पहले आपको सूर्य दिखने लगता है। कह रहे हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग
उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वो क्या करता है, परावर्तित करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? इसे आप रोस्टर स्कैन के नाम से जानते हो। एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है। इसका कारण है कि इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान पता चलता है। मतलब अगर आप एक आंख बंद करके चलेंगे ना, तो बहुत बार ऐसा होगा कि जहाँ पे गड्ढा नहीं भी रहे वहाँ आपको फील होगा कि गड्ढा है, कहीं आपको ऊंचा दिखेगा, बट दोनों आंख की वजह से क्या होता है, गहराई है, दूरी है, सारा कुछ क्लियर दिखता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? तो वायु में उपस्थित धूलकण राइट आंसर है। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। जल में वायु का बुलबुला, जिसे आप एयर बबल कहते हो, किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? तो 5500 एम्स्ट्रॉन्ग आपका राइट आंसर है। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रमण क्या होगा? मतलब सही किस लाइन में? तो बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी व लाल आपका राइट आंसर है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? उच्च प्रतिरोध शक्ति और निम्न गलनांक होता है राइट आंसर यहाँ पर। बताएं कि स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? दृष्ट धारा की आवश्यकता होती है। टरबाइन व डायनमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी में। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को रेक्टिफायर कहते हैं। सामान्यतः ट्यूबलाइट्स में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन के साथ पारावास्प यानी कि मरकरी वेपर आपका राइट आंसर है। विभव क्या निर्धारित करता है? आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? विद्युत मीटर राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा? सिलिकॉन होता है। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? चुंबक के दोनों किनारे पर। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? लौह धातु के राइट आंसर। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? तो लेंज का नियम चुंबक फ्लक्स संरक्षण के अनुरूप है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड के द्वारा किया गया था। किसका खोज? विद्युत धारा का जो आपका चुंबकीय प्रभाव है इसका खोज किया गया था। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? क्लेन टी सीबर्ग के द्वारा किया गया था। बताएं कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना राइट आंसर है। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडार है? तो प्लूटोनियम आपका राइट आंसर है। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा कण रेडियोधर्मी तत्व क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? प्रोटॉन आपका राइट आंसर है। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था? ऑटो हॉर्न और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन के द्वारा किया गया था। कब? 1938 में नाभिकीय विखंडन का खोज। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा राइट आंसर है। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह जो काम किया शून्य, मतलब कोई काम नहीं हुआ। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो यह पेट्रोलियम उत्पाद के संरक्षण से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल राइट आंसर। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज आपका राइट आंसर है।
लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म लेजर का बताना है। तो इसका जो आपको है ना लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्लास दिया जा चुका है, काफ़ी पहले क्लास दिया गया था। देखिए, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर का फुल फॉर्म है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला जो है कहाँ पर है, तो अटाकामा में है, यानी कि पेरू में, आपको ध्यान रखना है। GIF का पूर्ण रूप क्या है, तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट राइट आंसर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दाब बढ़ जाता है। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, दाब घट जाता है। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत, उत्तर दिशा की ओर, आप जानते ही हो, पढ़ना भी पूरा बेकार है। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होगा। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं, तो डीजल इंजन में एक भी स्पार्क प्लग नहीं लगा होता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक जो विकिरण है कौन सी है, तो गामा किरण है। बताएं कि त्वरित चालक जिसे आप लाइटिंग कंडक्टर कहते हो किस धातु से बनाए जाते हैं, तो तांबे धातु से ये बनते हैं। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है, तो व्यतिकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो द्रव क्या होगा, उबलने लगता है। ठीक है, आज का लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। किसी संगीत समारोह में छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होता है, बताएं। राइट आंसर यहाँ पे है क्योंकि वे शोर का अवशोषण करने का काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक केमिस्ट्री से है। नेक्स्ट वाले क्लास में केमिस्ट्री को करवा दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। देखिए, अब यहाँ पे आप इस बात को समझ लेंगे कि आज का जो आपका यह क्लास है आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो SSC हो, BSSC हो, बिहार SI हो, 68वीं BPSC हो, हर एक एग्ज़ाम में साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बिहार दरोगा आपको ध्यान रखना है, बहुत जल्द वैकेंसी आने भी वाला है। हर एक एग्ज़ाम में फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से कुछ ज़्यादा ही आजकल क्वेश्चन वगैरह आना भी स्टार्ट हो चुका है, तो क्वेश्चन तो वहाँ से आना तय है। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपके जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है।